दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये अपडेट शेयर करने जा रही हूँ। डेट एक्सटेंशन का बेनिफिट किस तरीके से लिया गया और क्या उसका इम्पैक्ट रहा वो हम इस अपडेट के अंदर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, ये आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट रहने वाला है, या आपके अगर कोई क्लाइंट आप प्रोफेशनल है तो आपके क्लाइंट्स के लिए ये काफ़ी रेलिवेंट रहने वाला है ऑर्डर। तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। गोविंदो दास का ये केस है। गोविंदो दास जो हमारे पटिशनर हैं, उन्होंने ये रिट पटिशन फाइल की है और इस रिट पटिशन के अंदर उन्होंने चैलेंज किया है प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर को, अटैचमेंट ऑर्डर को, ठीक है, जो कि 11 दिसंबर 2020 का था, जिसमें हमारे पटिशनर के बैंक अकाउंट को अटैच किया गया अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। किस बेसिस पर उन्होंने ये रिट पटिशन फाइल की है? ऑन द ग्राउंड दैट जो ऑर्डर है, यानी कि जो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर है, हैज़ कीज टू बी वैलिड एंड लॉस्ट हिज फोर्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज ऑन जून 9, 2021 कि जून 2021 को ये अटैचमेंट ऑर्डर जो है ये अब वैलिड नहीं रहा और इसका जो है 180 डेज एक्सपायर हो चुके हैं। Neither any formal order for confirmation or extension order has been passed to that effect। कोई भी इस तरह का ऑर्डर पास नहीं हुआ, तो इट मीन्स वो जो पुराना ऑर्डर है वो वैलिड अब नहीं रहा है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि जो रिस्पोंडेंट है उनका क्या कहना था कि वो जो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर है शुड बी डीम टू हैव बीन एक्सटेंडेड, यानी कि उसको एक्सटेंडेड मान लेना चाहिए। किस बेसिस पर? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो एक्सटेंशन आई थी उस बेसिस पर, जिसके अंदर की विच एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी फेस बाय लिटिगेंट्स advocates in filing petition, application, suit, appeals in the extraordinary time of COVID-19। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्सटेंशन दी थी किस चीज़ की? कि फाइलिंग पिटीशन, एप्लीकेशन, सूट्स, अपील्स। तो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट का इसमें क्या कहना था? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो रिस्पोंडेंट है, डिपार्टमेंट है, कुड नॉट सेटिस्फाई टू द कोर्ट, वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। हाउ कुड it claim himself as a litigant or advocate who was facing a difficulty in filing appeal and suit before any judicial or quasi-judicial authority in defense of its inaction in not passing any formal order of extension or confirmation of the order under section 8(3) of the Prevention and Money Laundering Act। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किस तरह से डिपार्टमेंट अपने आप को लिटिगेशन या लिटिगेंट्स या एडवोकेट कह सकता है जिसे डिफ़िकल्टी हो रही थी कोई भी अपील या सूट फाइल करने में बिफोर एनी जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी इन डिफेंस ऑफ इस इनएक्शन इन नॉन फाइलिंग ऑफ, जो कि उसे एक्सटेंशन या कन्फर्मेशन ऑर्डर पास करना चाहिए था। तो उसके संदर्भ में जो डिपार्टमेंट ने कहा है तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसे नहीं माना। रिलाइंग ऑन द जजमेंट पास बाय, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट भी पास की गई थी, उस पर रिलाई करते हुए हैज़ बीन considered and elaborately discussed with regard to limitation prescribed for filing petition, application, suits and all other proceeding, the Kolkata High Court in the current matter noted that कि जो हमारा रिस्पोंडेंट है यानी कि जो डिपार्टमेंट है कैन नॉट कॉल हिमसेल्फ, वो अपने आप को एक लिटिगेंट, एडवोकेट, ट्रिब्यूनल, कोर्ट, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी नहीं कह सकता विद इन द एम्बिट एंड स्कोप ऑफ अफोर्सेड ऑर्डर एंड डिफेंड हिज एक्शन, या ना ही वो अपना एक्शन डिफेंड कर सकता ऑफ नॉट पासिंग एनी एक्सटेंशन ऑर्डर अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस केस में जो डिपार्टमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का जो सुओ मोटो एक्सटेंशन उसका बेनिफिट नहीं ले सकता है, ऐसा हाई कोर्ट का साफ साफ कहना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये केस, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर किसी के साथ आ रही हैं, डिपार्टमेंट इस तरीके से किसी को परेशान कर रहा है, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।